ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे सीता का मिसाल सुनाते हैं कि सीता सदा किसके सन्मुख रहती थी, तो राम के। तो बाबा ने आज कहा कि ऐसे सन्मुख अर्थात स्थूल में सन्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सन्मुख रहना। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के जो सदा सन्मुख रहता है तो वह रावण माया से विमुख रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर सदा सन्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। तो आज हम 27 में 72 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, रावण से विमुख और बाप के सन्मुख रहो। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहे व अव्यक्त स्थिति कहे। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है व अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जो नहीं है वो हाथ उठावे। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो देखो, बाबा कहते हैं कि तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सन्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सन्मुख रहने बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? तो देखो, बाबा भी मिसाल दे के समझाते हैं कि जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सन्मुख रहती थी? राम के सन्मुख, अर्थात स्थूल में सन्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सन्मुख रहना। बाप दादा के सन्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना। जब माया के सन्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है, उससे स्वतः ही सन्मुख ही बैठने उठने, खाने पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सन्मुख नहीं रख सकते हो? तो देखो, बाबा क्या कहते हैं कि अगर सदा सन्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाते हैं उतना ही नटखट होने कारण दूर भागते हैं। तो क्या यह अच्छा लगता है? सदा अपने को सन्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी ऑथोरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी ऑथोरिटी के आगे और कोई भी ऑथोरिटी वार नहीं कर सकती है व ऑलमाइटी ऑथोरिटी कब भी हार नहीं खा सकते हैं। आज अल्पकाल की ऑथोरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान है ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे, लेकिन सिर झुकाएंगे। वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी ऑथोरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी ऑथोरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। तो देखो, अभी बाबा इसको विस्तार से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे देखो, आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी ऑथोरिटी है?
शास्त्रों की। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे। कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की ऑथोरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं, उनके सन्मुख शास्त्र है। आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्रों का आधार होने कारण ऑथोरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं है। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की ऑथोरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हो ना सके, जो शास्त्रों में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। तो देखो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी है, उसकी ऑथोरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। ऐसा अटल निश्चय है। सदैव अपनी ऑथोरिटी भी याद रहे कि दूसरों की ऑथोरिटी को देखते हुए अपनी ऑथोरिटी भूल जाती है। सभी से श्रेष्ठ ऑथोरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना। अगर सदैव यह ऑथोरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी ऑथोरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले ऑथोरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करे वा ना करे। सामने ऑथोरिटी का आधार होने कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है वा मुश्किल होता है? हाँ वा ना? उसका जवाब ऑथोरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है तो बुद्धि चलाने से छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसे ही ऑलमाइटी ऑथोरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? तो देखो बाबा कहते हैं कि अपनी कमजोरी। तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी ऑथोरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएगी। वह 3 बातें कौन सी? बुद्धि के ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी ऑथोरिटी वाले होते हैं, साधारण ऑथोरिटी वालों में भी 3 बातें होती है। तो देखो बाबा वह 3 बातें कहते हैं। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। यह तीनों बातें ऑथोरिटी वाले रोंग होते भी, अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय होकर बोलते हैं वा चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी ऑथोरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ ऑथोरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे।
विजयी ना होने का कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में है। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते बोलते यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब यह तीनों बातें हर कर्म हर बोल में आ जाएगी, तब ही आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी ऑथोरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की ऑथोरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकंड भी ऑथोरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे व बोल नहीं बोलेंगे। ऑथोरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है, तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी है तो रिजल्ट में क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। और संस्थाओं भी ऐसे हैं, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना। 1-2 बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके, वह स्टेज तो नहीं आई है ना। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? तो देखो, बाबा कहते हैं कि परमात्मा के ऑथोरिटी और आत्माओं के ऑथोरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में, अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है। ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात यह दिन है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ ले कि कोई साधारण स्थान नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी ऑथोरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्रों की ऑथोरिटी है, वैसे आपके हर बोल से ऑथोरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से ऑथोरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी ऑथोरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना ऑथोरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। वे हद के शास्त्रों की ऑथोरिटी है। यह है अलौकिक अविनाशी ऑथोरिटी। ऐसे ऑथोरिटी बाप को सन्मुख रख ऑथोरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।